हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है सी सेट का 2023 कि रामू के पास एक डिब्बे में 10 जोड़ी लाल, 9 जोड़ी सफ़ेद, 8 जोड़ी काले जूते हैं। वह बिना प्रतिस्थापित किए एक एक करके जूता उठाता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करना पड़ेगा ताकि वह जूते पहन सके। तो जूता आपको पता है एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी मतलब एक लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का। तो वह जूते तभी पहन पाएगा जब दोनों, एक लेफ्ट का मिले और एक राइट का मिले। तो देखते हैं कि उसे अधिकतम कितने प्रयास करने पड़ेंगे। तो 8 जोड़ी ब्लैक है, वाइट 9 जोड़ी हैं, रेड 10 जोड़ी हैं। तो कितने जूते हुए ब्लैक के? 16 जूते, वाइट के 18 जूते और रेड के 20 जूते। तो यहाँ से वो एक एक करके उठा रहा है, यानी 16 बार इसको उठा ले, 18 बार इसको, तो वो अभी भी जूतों को नहीं पहन मतलब जूतों को नहीं पहन सका। क्यों? क्योंकि उसे लाल जूते पहनने थे, अभी तो उसे केवल वाइट मिले और ब्लैक मिले, और 16 प्लस 18 प्रयास भी हो गया, तो भी उसे लाल जूते नहीं मिले। तो मान लीजिए वो 10 बार प्रयास और करता है, तब भी उसे, अभी वो केवल अब प्रयास करेगा तो लाल जूते तो पाएगा, लेकिन केवल एक पैर का। दूसरे पैर का लाल जूता पाने के लिए उसे एक प्रयास और करना पड़ेगा, यानी 10 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा? 45। ये आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जब 200 को एक धन पूर्णांक यक्स से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। यक्स के कितने मान होंगे? तो शेषफल आपको पहली बात पता होना चाहिए कि शेषफल क्या होता है। मान लीजिए आपने 2 को भाग किया 7 से, 7 को भाग किया 2 से, तो 2 तिहाई 6, कितना है? शेषफल 1। तो जिस शेषफल होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है किससे? यहाँ जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइजर से। तो यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ भी कि यक्स हमेशा बड़ा होगा 8 से, क्योंकि यहाँ 2 बड़ा है 1 से, तो एक्स बड़ा होगा 8 से। ये हो गया। और दूसरा कंडीशन हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यक्स से हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं 200 को, और शेषफल क्या आ रहा है? 8। शेषफल 8 आ गया, तो बोल रहा है कि एक्स के कितने मान संभव हैं। तो 200 को आप क्या लिख सकते हैं? 200 को लिख सकते हैं आप 8 प्लस भाजक गुणे भागफल। यहाँ भाजक क्या है? यक्स है, और गुणे भागफल कितना होगा? तो आप मान लीजिए कि यक्स तो हमें निकालना है ना, तो यक्स को आप मत लिखिए। यहाँ आप 8 में कितना जोड़ेंगे कि 200 हो जाए? तो आप बोलेंगे 192। तो 192 में आपका यक्स भी शामिल है, यानी भाजक भी और भागफल भी। तो 192 में दोनों शामिल हैं। आप दोनों को कैसे निकालेंगे 192 में? तो हमें पता है कि जहाँ आपका यक्स था, यक्स यहाँ क्या है? 200। तो आप यक्स के स्थान पे 192 से अगर डिवाइड करेंगे, 192 बन जा 192, तब भी शेषफल 8 आएगा, यानी कि भागफल 1 भी हो सकता है। या आप 192 से ना डिवाइड करके यहाँ ले जाएं 2 बार। यहाँ मान लीजिए आपने 2 बार भागफल 2 किया, और यहाँ 200 है, और यहाँ आप ले गए कितना? 192 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 96। मान लीजिए आप 96, यहाँ आपने यक्स चूज किया, और आप 2 बार ले जा रहे हैं, तो कितना आएगा? 2 छंग 12, तब भी जो है 192 आएगा, तब भी शेषफल 8 आएगा। यानी कि आप एक बार भी ले जा सकते हैं, 2 बार भी। और उसके आगे देखिए, इसको डिवाइड करेंगे, 192 को 1 से डिवाइड करेंगे 192, 192 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 96, 192 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 64, 3 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, ये सीधा 4 से डिवाइड होगा। क्योंकि 9 2 11 12, 3 से डिवाइड होगा, तो कितना आएगा? 48। फिर उसके बाद क्या है? देखिए, 1 से डिवाइड किया 192 आया, 2 से डिवाइड किया 96 आया, 3 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा, और 4 से डिवाइड होगा ये तो नहीं होगा। 4 से 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 5 तिहाई 15, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होगा, 6 से अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 सही हो जाएगा, यानी कि 32 बार जाएगा। तो अभी तक एक बार डिवाइड हुआ, 2 बार, 3 बार और
4 बार हुआ और 6 बार हुआ। उसके बाद भी आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। मान लीजिए आपने 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, तो 24 कट जाएगा 8 से, मतलब 192 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। उसके बाद 16, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए कि अब अगर आप और जाएंगे, मान लीजिए आप पहुंच गए, तो अगर आप देखें तो यहाँ x बोला है x ग्रेटर देन 8, तो अगर आप 24 से भाग करें इसको 192 को, तो कितना आएगा, तो 24 से भाग करेंगे तो आएगा 3। 24 से जब आप 192 को 24 से भाग करेंगे तो आएगा 8। और यहाँ बोला क्या है कि x ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको तब तक भाग करना है जब तक कि ये जो 8, मतलब यहाँ जो संख्याएं मिल रही हैं वो 8 से कम, 8 से क्या ना हो, 8 से कम ना आए, तब तक करना है। तो और 8 भी ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोला है कि 8 से बड़ा होना चाहिए। तो 24 से भाग करने पे 8 मिल जा रहा था, तो इसीलिए इतना ही आंसर होगा। और कितना आया, 8। 8 संख्याएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। तो ये 2024 में आ चुका है। 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। देखिए इसको लिख सकते हैं 30 की पावर 30, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 की पावर 30, तो यहाँ से 30 की पावर 10 निकल जाएगा। वैसे ही बोला है शून्य से कोई मतलब नहीं, बोला है शून्य से दाहिने की ओर, तो इसको हम भूल जाते हैं कि ये 10 भी था। वो अब याद रखेंगे कि 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 30। तो अब देखिए बहुत लोग कहेंगे कि 3 की पावर 30 में भी जब इसको हम हल करेंगे तो 0 आएगा। तो 3 की पावर 30 में 0 एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब कहेंगे ये जो घात है 0, तो 0 तो आएगा, तो इसकी घात करना है ना कि मल्टीप्लाई करना है कि 0 आएगा, तो इसमें एक भी 0 नहीं आएगा, इसमें केवल संख्या आएगी। अब 3 की पावर 30 कैसे निकालेंगे, बाई ऑब्जर्वेशन। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। यूनिट डिजिट कितना होता है इसका, 3। और 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 1। तो ऐसे ही हमने निकाला 3 की पावर 5 भी 3 आ रहा था यूनिट डिजिट, 3 की पावर 6 भी 9, 3 की पावर 7 7, 3 की पावर 8 4, मतलब 1। 3 की पावर 8 कितना आ रहा था, 1 यूनिट डिजिट। तो हम यहाँ से देखिए ये 4 बार रिपीट हो जा रहा है 4 के बाद, तो हम 30 की पावर जो 3 था, 3 की पावर 30 को 4 से भाग करेंगे, कितना जाएगा ये 28 + 2 यानी 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पुलिस और चोर के बीच 500 मीटर की दूरी है। चोर भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करता है। चोर भाग रहा है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, और पुलिस 13 किलोमीटर पर आवर चाल से। तो 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की कितनी दूरी होगी। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, बोला है 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी, तो आप निकाल लीजिए कि पहले तो निकालिए 1 घंटे में कितना दूरी चल रहा है चोर और पुलिस, फिर निकालिए 1 मिनट में, तब 12 मिनट में जाके निकलेगा आपका। तो चलिए निकालते हैं। 1 घंटे में पुलिस 12 किलोमीटर तय करता है, तो यानी 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 12/60 किलोमीटर, तो 12 मिनट में गुणे कर दीजिए 12, 12 से गुणा करिए। अब किलोमीटर है दिया है आपको, कितना मीटर, मतलब मीटर दिया है और यहाँ किलोमीटर आया है, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2400 मीटर। उसी प्रकार देख लेते हैं चोर कितना तय किया है। तो चोर ने तय किया है 2600 मीटर, तो 26 - 2400 कितना हो जाएगा, 200। यानी पहले गैप था 500 का, अब ये सब 200 पे आ चुके हैं। अब गैप कितने का रह गया, 300, तो इसका 300 मीटर आंसर। अब अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो इसे कहते हैं फिजिक्स मेथड। आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जब कोई एक दूसरे के सापेक्ष गति करता है तो इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी।
तो मान लेते हैं कि ये पुलिस है, 13 किलोमीटर से भाग रहा है, और ये चोर है जो कि 12 से। देखिए दोनों की दिशा सेम है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर। तो क्यों ना हम चोर को रोक देते हैं। चोर को रोक देते हैं मतलब इसको हम निगेटिव में 12 i वेलोसिटी इस -x की डायरेक्शन में दे देते हैं, तो ये रुक जाएगा। अब ये हो गया 0, और इसको भी देंगे हम -x की डायरेक्शन में, तो 13i - 12i कितना हो जाएगा, -1i। यानी अब ये जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पुलिस जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, और चोर रुक गया है। तो 12 मिनट में पुलिस कितनी दूरी तय करेगा, 200 मीटर। यानी 500 मीटर का गैप था, 200 मीटर पहुंच चुका है। तो अब चोर यहाँ पे है, 500 मीटर पूरा था तो 300 बचेगा। दैट विल बी द आंसर।